अचानक से खबर आता है कि वो शहीद हो गए और पूरा गांव सदमे में डूब जाता है। पड़ोसी से लेकर पूरा गांव तक देख लीजिए, सभी के चेहरे पे आता जाता भाव दुखों का। देख लीजिए, चारों तरफ दिखाइए, यही वो गांव के लोग हैं। ये वो गली है जहां कभी सिकंदर राउत खेला करते थे और इसी रास्ते से कल उनका पार्थिव शरीर आएगा, जिसको लेकर नम आँखों से झंडा लगाया है गांव वाले ने उनके स्वागत में। कहते हैं कि देश के लिए मर जाना 100 जन्मों के समान है। शहीद सिकंदर राउत के गांव से बोल रहा हूं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते लेते 13 तारीख को वो शहीद हो जाए। जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकी से लोहा ले रहे थे, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पाकिस्तान थर्राने लगा, पांव पकड़ लिया, लड़ाई रोक दे। हिंदुस्तान विराट हृदय लड़ाई को रोक दिया, उसके बाद उल्लंघन कर दिया सीज फायर का। तो फिर सर्च ऑपरेशन चलने लगा जम्मू कश्मीर में। उसी ऑपरेशन के दौरान शहीद हो जाते हैं। हमारे साथ उनके भाई हैं। आप भाई हैं उनके? चचेरा भाई हैं। चचेरा भाई। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। कितना दिन से उस सेवा में थे मिलिट्री का? 15 साल। 2011 में ज्वाइन किए थे। चचेरा भाई। चचेरा भाई हैं। उनके बाल बच्चे कितने हैं? 2 हैं। 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। और माताजी पिताजी हैं ना? माताजी तो एक्सपायर कर गई, पिताजी हैं। पिताजी हैं। हाँ। और बाल बच्चे कितने छोटे छोटे हैं? एक 7 साल का है, एक 5 साल का है। क्या कहेंगे वैसे दुख के घड़ी में आपके गांव से वो शहीद हो गए? कहीं ना कहीं गर्व भी है और दुख भी है। हम लोग को ऐसा गर्व भी हुआ करते हैं जी कि मेरा भाई देश रक्षा के लिए जान दिया जी। और हमारे आते थे भाई साहब। हाँ। फील्ड पे जाते थे जी। बच्चे लोग द्वारा तैयारी किया जाता था दौड़, उसमें आश्वासन दिया करते थे कि बढ़िया से मेहनत करो, तुम भी सैनिक बनो, भारत का रक्षा करो, है सेवा ना? करो। ये सब बातें हमेशा बोला करते थे। ठीक है। और हमारे कहने का सबसे बड़ा बात है कि जो हमारे भाई के साथ हुआ जी, ठीक है जी, और जो हुआ उसी चीज पेपर में या कुछ में होना चाहिए। ठीक है। हुआ किसी भी हालात में जो भी हो, लोग मीडिया क्या करते हैं, हुआ कुछ और लिख दिए कुछ, ये सब गलत है। और कौन लिखे थोड़ा सा ये भी बताइए। नहीं, ये तो हमको मालूम अभी नहीं है, लेकिन बोलबे करेंगे। जरूर। हमारे साथ हाँ। जो बीता वही होना चाहिए। ठीक है ना? अनाप शनाप पेपरबाजी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग तो हाँ, जो सही शब्द है वो डिप्टेशन कीजिए, है ना? आलतू फालतू चीज कहीं लिखना नहीं है। इनका कहना है कि कोई पत्रकार आया और कुछ लिख दिया, वो थे आर्मी में और लिख दिया बीएसएफ में। ऐसा आप नाम कुछ है कुछ लिख दोगे, वो भी सैनिक है, ये भी सैनिक है, लेकिन जो सत्य है वैसा चेहरा दिखाओ ना, सत्य का जैसा चेहरा है। हाँ, सही बात। आप अखबार लिख रहे हो और क्या लिख देते हो? लिखने का कुछ लिख दोगे, कुछ 13 तारीख को शहीद हुए लिख दोगे, 15 तारीख को है। तो कहीं ना कहीं ये ठेस तो पहुंचेगा गांव वाले को ही। ये खबर लिखते हो कि आप कहीं ना कहीं असत्य लिख देते हैं, है ना? मतलब असत्य के कारण मतलब हम लोग को थोड़ा सा गुस्सा होता है कि हमारे साथ इतना बड़ा आफत है और आप लिखना कुछ चाहिए और लिख के शो करते हैं दुनिया को कुछ। बिल्कुल गलत है ये। गलत बात है या नहीं है? बिल्कुल। अखबार में आप गलत लिख देते हो, क्या पढ़ेगा दुनिया? वही पढ़ेगा ना जो आप लिख देते हैं। हमारे साथ एक और दादाजी हैं, लाठी लिए हुए हैं। आपके गांव से एक लाल शहीद हो गया दादा, अमर हो गया वो। आपके भतीजा हैं? हाँ। अमर हो गए वो। कहीं ना कहीं दुख भी है सीने में और स्वाभिमान भी है ना? थोड़ा देर के लिए ही चिंता है, मगर तो हमको दुनिया भर के लिए वो लेके परमात्मा हो गए वो, तो है ना? माँ भारती का संतान, पूरे भारत का पुत्र है वो। हाँ, ये सही बात, सही है ना? उन लोग सेना के हमारे बॉर्डर पर रहने के अनुकूल ही हमारे जितने भी जीने वाला जिंदगी है वो ऐसे जिया करते थे। ठीक है। हमारे चैन का सांस लिया करते थे। हमारा भाई जैसा वीरता होने के कारण ही और हम लोग यहाँ आराम से चैन का नींद सोते हैं। ठीक है। इन वीरों के कारण ही आज पाकिस्तान थर्रा गया, 2 दिन में कांप गया। और हमारे मोदी जी कुछ गलत स्टेप लिया है ना? ऐसा होना नहीं चाहिए। लड़ाई को रोकना नहीं चाहिए। नहीं, कुछ दिन और लड़ता तब समझ में आ जाता कि लड़ाई क्या होते हैं, लड़ाई क्या होता है। हाँ। ठीक है ना? ममता नहीं करना चाहिए इस आदमी पे। लेकिन भाई सरकार है तो जनता को सुनता नहीं है, जो इच्छा होता वही करता है भाई। अभी जनता का पेट नहीं भरा। नहीं, हम लोग को भी चाहत था कि जब शुरू हुआ तो 15 दिन होने दो, 20 दिन होने दो, पाकिस्तान को खंडहरी बना दो, मलबे का ढेर कर दो, है ना? हाँ।
देख लीजिए एक बार फिर से पूरा गांव इकट्ठा है। कब पार्थिव शरीर आएगा उनका, उसके लिए पूरा गांव सजाया। तिरंगा कौन लगाया भैया? हम तो यहाँ वर्तमान में हम इलाज करने, हम वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा ठीक अच्छा, है। हाँ हाँ। तो ये तिरंगा गांव वाले ने लगाया है ना? हाँ, तो प्रशासन डीएसपी शायद आए थे, वही लगवाए क्या? अच्छा, डीएसपी साहब ने बोला कि तिरंगा लगवाएं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक त्यौहार को मनाते हैं वैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव में आएगा। उससे पहले खुशियों का डेरा होगा। कहते हैं ये खुशी का आंसू है, कभी कभी अंदर भर जाता है तो बाहर छलक जाता है। आंसू भी परमात्मा तक पहुंच जाता है। जब कैंडल मार्च निकल रहा था तो लोगों ने कहा ये कैंडल मार्च क्या करेगा, लेकिन वो प्रकाश है, वो आग है, और आग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है। और वही चिंगारी आज मिसाइल बन गया, न्यूक्लियर बम बन गया और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। 2 दिन में ही कांपने लगा, धरती हिलने लगा। जब वहां से वीडियो आया तो कहा कि धमाका हो रहा था, जैसा लगा कि भूकंप आ रहा है। तो भूकंप आएगा ही। जब मां भारती का नाम लेकर सैनिक लहराते हैं वायुसेना, तो कांपने लगता है धरती। धन्यवाद।